तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विदाउट अफेक्टिंग जेई प्रिपरेशन। देखो, बोर्ड्स में आता है 12th वाला पार्ट, तो जो जेई मेन प्रिपरेशन है और जो 12th वाला पार्ट है वो आपका सिनोनिमस है, वो सिंक्रोनस है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी जेई प्रिपरेशन के अगेंस्ट है। तो आप क्या करो कि जब बोर्ड्स नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन जब भी आपकी डेट्स हैं, आप अपने हिसाब से देख लो। जब बोर्ड्स नहीं है तो आप 11th वाली चीज़ें करो। जब बोर्ड्स आ रहे हैं तो आप अपनी 12th की प्रिपरेशन और बोर्ड्स को उसी टाइम पे रखो। 12th में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी पढ़नी होती है, इवन इन जेई मेन प्रिपरेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में भी वही करना होता है, तो वो चीज़ तो सिंक में है। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि जेई में आते हैं और बोर्ड्स में नहीं आते, बस वो थोड़ा सा एक पार्ट है जो कि आपको जेई के लिए एक्स्ट्रा करना है, बाकी सब आपकी बोर्ड्स की सिंक में है, राइट। अब फिजिक्स और मैथ में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो जेई मेन का सिलेबस आपका वैसे ही रिड्यूस हो गया है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअली कुछ डिफरेंट नहीं है बोर्ड्स की और उसकी प्रिपरेशन में, बस प्रॉब्लम्स के अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन होता है दैट इज़ डिफरेंट। तो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, बोर्ड्स के टाइम आप देते रहो बोर्ड्स के टाइम, लेकिन आप क्या करो 2 घंटे अलग निकाल के रखो, 2 घंटे 3 घंटे इस तरह का टाइम अलग निकाल के रखो जेई मेन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरी आपकी 12th की वहाँ से इंश्योर हो जाती है ना। और 11th का जो टाइम है वो आप या तो बोर्ड के पहले या बोर्ड के बाद शेड्यूल करके रखो। फिर आप ये जानो कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन में इट डजंट टेक मच। क्या लगता है कि आप नंबर 1 आपने सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा किया हुआ है, नंबर 1 ये ज़रूरी है। तो लास्ट के टाइम पे अपनी हैबिट बनाओ, ये मत सोचो कि एक चैप्टर में 4 दिन में करूँगा, ये सोचो कि एक दिन में 4 चैप्टर करूँगा अगर बोर्ड लेवल पे करने हैं तो। अभी पढ़ूंगा, नया पढ़ूंगा चैप्टर और 4 चैप्टर पढ़ लूँगा आज ही। इस तरह का अपना माइंड सेट बनाओ। यस, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। ये मैं कर चुका हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने किया है मेरे टाइम पे, फिर मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है। और जो लोग ये नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है कि वो कैपेबिलिटी लैक करते हैं, होता ये है कि वो माइंड सेट लैक करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम ये है। लेकिन जब आप करने जाते हो और जब आपसे होने लग जाता है तो आपको दिखता है कि यार ये तो हो सकता था। तो बोर्ड लेवल पे अगर देखा जाए, इवन इफ आपके मान लेते हैं 10 चैप्टर पेंडिंग है 12th के, मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, 10 चैप्टर पेंडिंग है सपोज केमिस्ट्री के, यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। उसके 1 शॉट लेक्चर्स देख लो, जो कि 1 शॉट लेक्चर्स जेई के लिए उतने अच्छे नहीं होते, बट बोर्ड लेवल पे तो आपको पहुंचा ही देंगे ना। उसमें क्या है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो चीज़ आप समझ लो, और आपको बहुत सिलेक्टिव होना है। कोई चीज़ आपको अगर मान लेते हैं नहीं समझ में आ रही तो उसमें आपको बहुत टाइम नहीं देना है, आपको जस्ट आगे बढ़ना है। अगर वो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको मार्क कर लो, टाइम होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फास्ट 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 करना है। तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होगा कि आप चैप्टर पढ़ लो और आप आंसर नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये आएगी आपके साथ कि आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, दिमाग तो आपके पास है ही कि आप आंसर कुछ ना कुछ बना के तो लिख ही लोगे, है ना। साथ में ये भी देखो कि टॉपर ने कैसे आंसर किया। बोर्ड्स की जो जैसे एक बुक आती है ऑल इन वन, उसके अंदर लास्ट में दिया होता है कि टॉपर ने किस तरह से आंसर शीट को कैसे आंसर किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा, जब आप उसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा आपको तो बहुत कम लिखना है, लेकिन टू द पॉइंट लिखना है। तो वो टू द पॉइंट क्या लिखना है, वो पॉइंट्स क्या बनाने हैं आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में, क्या वो 5 पॉइंट्स लिखने किस तरह से, जिस तरह से आपके मार्क्स 5 में 5 आ जाए। ना ज़्यादा लिखना है ना बहुत कम लिखना है। तो क्या वो चीज़ें जो लिखनी है, किस तरह से लिखनी है, कैसे लैंग्वेज बना के लिखना है, दैट इज़ ऑल यू हैव टू लर्न। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिटरली बोर्ड्स इस तरह का है कि आप 80% पढ़ के 90% स्कोर कर सकते हो क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। आप वर्ड्स बना बना के इस तरह से लिख सकते हो कि इवन इफ आपके 4 पॉइंट बनते हैं, आपने 5 पॉइंट लिख लिए और 5 पॉइंट पे आपको 5 मार्क्स मिल गए, लेकिन आपको इतना आता नहीं था। येस, इट इज़ पॉसिबल। मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन में ऐसा कर चुका हूँ, सभी कर चुके हैं। और हर कोई जो कि जेई के साथ बैलेंस कर रहा है बोर्ड्स की प्रिपरेशन को, उसको स्मार्ट होना होगा यार। आपको अपनी स्मार्टनेस अप्लाई करनी है, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो स्मार्टली कैसे आपको आंसर्स को लिखना है उस पर आप ध्यान दो, क्योंकि उससे आपको ना अलग ही मज़ा आ जाएगा। आपको दिखेगा कि यार मैं जितना पढ़ा है उसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो वो सिंपल चीज़ हो जाएगी। फिर होगा क्या कि आपको उससे समझ में आएगा कि मेरे को कितना कितना पढ़ना है, मेरे को हर एक डिटेल में नहीं जाना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड्स में क्या होता है, मोस्ट अकरिंग क्वेश्चंस ही 70% क्वेश्चन होते हैं, रफली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या आए हैं, तो वहीं वहीं से आना है। चैप्टर में फिक्स्ड है कि एक चैप्टर है तो वही 3-4 जगह हैं, वहीं से क्वेश्चन बनना है। तो उन 3-4 जगहों को आइडेंटिफाई करो और स्मार्टली उन्हीं उन्हीं को कर लो। जो लोग ये स्मार्टली करते हैं ना उनके नंबर आते हैं। और जो लोग पूरा पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्टली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम है वो इतना ऑनेस्ट नहीं है, वो तो मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन ही लेके आता है हमेशा। तो फिर जो लोग स्मार्टली प्रिपेयर कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे खामखा अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो स्मार्टली प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या जितने भी दिन बचे हैं उसमें बोर्ड की प्रिपरेशन बढ़िया हो सकती है बिना जेई प्रिपरेशन को डिस्टर्ब करे? यस, हो सकती है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ये मान लो कि जितना आप मानते हो ना कि डिस्टर्बेंस होगा, उसका 20-30% होगा, उतना होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप मानते हो।
अगर आप टाइम को सही से शेड्यूल करो, 11th के टॉपिक अलग करो, 12th के टॉपिक बोर्ड के साथ करो, और जब 12th के टॉपिक करोगे आप तो उसमें आपको बस 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग निकालने हैं, आपकी जेई प्रिपरेशन डिस्टर्ब ही नहीं होगी, और आपके जो बोर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो आपको ज़्यादा करके जानी है। आंसर शीट देख के जानी है, कैसे टॉपर आंसर करता है उसको नंबर मिलते हैं, वैसे ही आप आंसर करने की टेक्निक अपनी बिल्ड करो। लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो बोर्ड्स में जाने से पहले, और ऐसी बुक्स करो जो कि एक बार में आपकी थ्योरी क्वेश्चन सब करा दे, जैसे कि ऑल इन वन। तो आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है, उसी में एनसीईआरटी की चीज़ें भी दी हुई हैं, उसी के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसी के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड सो ऑन। और उस तरह से आप आंसर करना सीख जाओगे, और आप देख लोगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैंने आपको समराइज कर दिया पूरी वीडियो में जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप मिनिमम डैमेज के साथ अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन और जेईई मेन की प्रिपरेशन दोनों कर सकते हो। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।